नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। अभी हाल ही में ही सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक फैसला लिया, जिसको लेकर जो है अब हर गली और चौराहों पर जो है चर्चा इस बात की होनी शुरू हो गई है कि जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आवारा कुत्तों को लेकर लिया गया है, ये कितना सही है, कितना गलत है। और अब इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जो है दो पक्ष भी इसमें सामने आ गए हैं और इसी पर हम खास चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर आज बातचीत करने के लिए एनिमल एक्टिविस्ट अजय दीप जी हैं, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। इनके अलावा मेरे साथ जो है एडवोकेट है संदीप कुमार जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। थैंक यू। अजय जी, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से होगा, क्योंकि आप डॉग एक्टिविस्ट हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, आप अपना एनजीओ भी रन करते हैं। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, क्या इसमें आपका फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, ये जो ऑर्डर आया है ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल और इलॉजिकल है। एक तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जितने डॉग पॉपुलेशन है जिसकी सेंसस अभी तक ठीक से नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने आंकड़े बता रहा है। और अगर हम 5 लाख कुत्ते भी अज्यूम करें दिल्ली एनसीआर में हैं, तो वो रखने के लिए इनके पास ना ही लैंड है, ना ही बिल्डिंग है, ना ही फंड है, ना ही स्टाफ है। उनको खिलाएंगे कहाँ से, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ से होगा, उनका रख रखाव कैसे होगा? अभी तो आप देखिएगा, हर कोई गली में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो कुत्तों को खाना खिलाता है, इलाज करा दे, छोटे छोटे एनजीओ में जाके इलाज करा देता है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इतना फंड नहीं है कि इतने सारे कुत्ते एक डॉग शेल्टर या डॉग पॉन्ड में आ जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। संदीप जी, आप क्योंकि एडवोकेट हैं, इस फैसले को कैसे देख रहे हो और ये कितना कारगर साबित हो पाया? क्योंकि जिस तरीके से अजय जी कह रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास कोई उसकी प्लानिंग नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये मैडम ऐसा है ना, पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। कारण इसका यह है क्योंकि हमारे पास पहले से ही किसी बात को लेकर पहले से ही प्लानिंग होती है। तो सरकार ने इस पर कोई प्लानिंग पहले से नहीं की है, ना मतलब उसका स्ट्रक्चर बनाया, ना इनके पास स्टाफ है। उस जो डॉगी वगैरह आएंगे कहाँ इकट्ठे होंगे, उनको ट्रीटमेंट कहाँ से दिया जाएगा, कैसे उनको देख रेख होगी, इस तरीके का कोई भी सरकार ने पहले से प्लान नहीं बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जो है एकदम लागू किया जाना मेरी नजरों में तो बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा इस माहौल के अनुसार। नहीं हो पाएगा, लेकिन हालांकि दो पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर लड़ाई भी लड़ रहे हैं। दोनों पक्षों की अपनी अपनी बातें, दलीलें हैं। ऐसे में क्या कानूनी तौर पर ये एक पुख्ता साधन बन पाएगा? जिस तरीके से डॉग्स को लेकर जो ये फैसला लिया गया है, जिस तरीके से अजय दीप जी भी कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमारे पास है, तो कानूनी तौर पर क्या किस तरीके से ये प्रोसेस आगे हो पाएगा, या कोई कानूनी दांवपेच भी इसमें जो अड़ंगा लगा सकता है? ये एडवोकेसी क्या कहती है इस पर? इसमें एडवोकेसी सर ये कहेगी कि कानून बनाना और कानून को लागू करना दोनों अलग अलग बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात पर कानून बनाता है, कहता है कि इस तरीके से कीजिए, तो लेकिन लागू तो प्रशासन करेगा ना। लागू ही नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी प्लानिंग पहले से नहीं है हमारे पास। तो जिस तरीके से, हालांकि आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो है इस तरीके की बातें साधन है वो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन इसको लेकर दरअसल एक सर्वे कराया गया और सर्वे में 70% लोगों ने कहा कि आवारा कुत्तों को हटाना चाहिए। हालांकि 24% ऐसे थे जो विरोध में थे। अब इसको लेकर किस तरीके से जो है बात समझी जाए? 71% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, उन्हें आवारा कुत्तों से परेशानी है। एज एन एक्टिविस्ट आप इसको कैसे देखेंगे? मैम, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें, हमारा जो संविधान है वो भी ये कहता है कि हमें एनिमल्स के साथ कंपैशनेट होना चाहिए। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि हर किसी को कुत्ते पसंद नहीं हैं, बट जो ऑलरेडी गली में रह रहे हैं उनको तो हम नहीं हटा सकते ना। उनका जब गवर्नमेंट ने सोल्यूशन बनाया है कि उनको स्टेरलाइज और वैक्सीनेट किया जाए ताकि उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़े। डॉग वाइज कम हो, फीडिंग हम लोग करते हैं सारे, तो डॉग वाइट्स का कारण क्या होता है कि उनको एग्रेसिव इसलिए होते हैं, या तो लोग छेड़े, या उनको मीटिंग सीजन में होते हैं, या उनको खाना नहीं मिले। जब हम स्टेरलाइज करा देंगे, खाना देंगे और लोगों को एजुकेट करेंगे तो ये सब बंद हो जाएगा।
मेरे हिसाब से डॉग बाइट बहुत कम हो जाएंगे। और अगर आप आंकड़े देखें तो पिछले 5 साल में डेथ ड्यू टू डॉग बाइट 0 है। नहीं, उसका क्योंकि भी आप हमारे लोग पास एनिमल कोई एग्जैक्ट एक्टिविस्ट हैं सेंसस नहीं है। अजय जी, और ऐसे में आप लोग अभी वर्तमान की अगर हम बात करें, हालांकि शेल्टर होम बनाने की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दी, लेकिन वर्तमान में आप किस तरह की स्थितियां धरातल पर देखते हैं जानवरों को लेकर, उनके लिए जो सुविधाएं की गई हैं उनको लेकर, यानी कि कथनी और करने में कितना अंतर आपको लग रहा है? मैम आप देखिएगा ना, आप जो जजमेंट आई है वो पॉसिबल ही नहीं है। आप 8 हफ्ते में कितने शेल्टर होम बना लोगे, कितने कुत्ते उसमें भर लोगे, और कुत्ते अगर भरोगे तो जो कुत्ते बचे होंगे वो और ज्यादा अग्रेसिव होंगे। देखिए आप सारे कुत्ते तो शेल्टर में नहीं डाल सकते ना। तो आप नॉर्मली क्या होगा, जो इजी पकड़े जाएंगे कुत्ते वो पकड़ के शेल्टर में डाल देंगे, जो सीधे और शरीफ कुत्ते होंगे। जो बचेंगे वो कुत्ते बचेंगे जो अग्रेसिव होंगे, जो चालाक होंगे भाग जाएंगे। तो ये आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी ना, और दिस जिस इज नो तरीके सोल्यूशन। से जानवरों की, कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का भी जो है फैसला लिया गया, तो इसके भी क्या हमारे पास पर्याप्त इंतजाम आपको दिखते हैं, लगता है आपको? मैम इसका बहुत सालों से चल रहा है और ये ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो इसको अगर ठीक से इम्प्लीमेंट करा जाए तो ये बिल्कुल कामयाब होगा। इम्प्लीमेंटेशन हैज टू बी राइट। मॉनिटरिंग आपकी एनजीओ की कमेटी तरफ बननी से क्या कोई चाहिए इस जो पर मॉनिटर करे। कोई स्टैंड लिया जा रहा है, कोई इनिशिएट किया जा रहा है? हालांकि तमाम जो है एनजीओज अब आकर खड़े हो गए हैं इस पूरे फैसले को लेकर, कई पक्ष में है, कई इसका विरोध कर रहे हैं। मैम आप देखिएगा, एनिमल एक्टिविस्ट या एनिमल लवर्स की पॉपुलेशन हमेशा कम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना संविधान भूल जाएं। आप देखें, अगर गीता में भी लिखा है पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। एग्जैक्टली। और बहुत हजार सालों से कुत्ता हमारे साथ चलता आ रहा है, हमने उसको अपना कंपेनियन बनाया है, तो हम उसको एकदम से शेल्टर में कैसे डाल सकते हैं? तो इसका क्या दूसरा समाधान हो सकता है अजय जी? क्योंकि जिस तरीके से, हालांकि ये बात भी सही है कि आप किसी जानवर को बांध नहीं सकते और इससे वो और खूंखार हो जाएगा, अगर गलती से कहीं से छूट गया तो वो मुझे लगता है इंसान को खत्म कर देगा। लेकिन समाज से काटना भी कोई समाधान नहीं है। लेकिन इस तरीके से जो दिक्कतें आ रही हैं आवारा कुत्तों की वजह से, आवारा जानवरों की वजह से, इसको लेकर आपको क्या समाधान दिखता है एज एन एक्टिविस्ट? सॉरी मैम, आपको रिपीट करना पड़ेगा, थोड़ा सी वॉइस में क्रैकिंग थी। बिल्कुल, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे अजय जी, जिस तरीके से, हालांकि आप एक्टिविस्ट हैं, ये इसका समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि शेल्टर होम में कुत्तों को बंद कर देना भी कोई समाधान नहीं है, कोई समझदारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो सड़कों पर घूम रहे हैं और इंसानों को काट रहे हैं। मैम मुझे बताए ना, कितनी डॉग बाइट्स हैं पीछे? जो डॉग बाइट्स का आंकड़ा आया है, वो एक डॉग बाइट पे 5 इंजेक्शन लगते हैं। तो अगर इन्होंने 5,000 डॉग बाइट, 37 लाख मामले सामने आते हैं कुत्ते के काटने में, सिर्फ काटने के। इसमें हाँ, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। वो उन्होंने एक इंजेक्शन को एक डॉग बाइट लिया है। अगर आप उसको 5 से डिवाइड कर देंगे और कम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या ये यकीन है कि बंदर ने, कुत्ते ने ही काटा है? बंदर भी काट सकता है और भी जानवर काट सकता है। तो कोई भी मैमल काटेगा, आपको रेबीज इंजेक्शन तो लगवाना पड़ेगा। तो नाम तो कुत्ते का आ रहा है कि कुत्ते ने ही काटा है। आप देखिएगा, मोस्टली कुत्ता उन्हीं के पीछे भागता है जो उनको छेड़ते हैं, जैसे कुछ बच्चे छेड़ते हैं या रद्दी वाले होते हैं, मेड्स होती हैं, हाथ में डंडा लेके चलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, उनके पीछे भागते हैं। मेरा 5 साल का नेफ्यू है, वो गली के कुत्तों के साथ खेलता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, आज तक कोई स्क्रैच तक नहीं हुआ है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है, ये जरूरी फैसला आप मान रहे हैं या फिर गैर जरूरी फैसला? देखिए, इस पे अभी एक जज का बेंच और बैठा है जो फिर से विचार कर रहा है कि इस फैसले पे क्या करना है। तो उन्होंने अभी ये फैसला फाइनल नहीं है, इसको रिजर्व में रखा गया है, इसको रिवर्स नहीं किया गया, मगर रिजर्व में रखा गया और इस पे दोबारा सोच विचार हो रहा है। तो हमें पूरा यकीन है कि फैसला जानवरों के हक में होगा, क्योंकि ये एक
अभी तक देखा जाए तो आपको कुत्तों को रिलोकेट करना गैर कानूनी है। आप एक कुत्ते को जहां वो पैदा हुआ है वहां से आप नहीं हटा सकते। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि आप उसको खाना खिलाएं, उसकी नसबंदी कराएं और वैक्सीनेशन कराएं एमसीएफ के थ्रू या एमसीडी के थ्रू, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू। आखिर में अजय जी बस मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि एज एन एनजीओ ये जो फैसला आया, क्या आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इस पर बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन क्योंकि आप एनजीओ रन करते हैं, आप इस तरह के सिनेरियो से रोज जूझते हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी कि कुत्तों के लिए या फिर जानवरों के लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, क्या सजेशन आप देंगे? मैम देखिए, वैक्सीनेशन ड्राइव होनी चाहिए, स्टेरिलाइजेशन ड्राइव होनी चाहिए, हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसको उनको उनके गली के बाहर जो बच्चा है फीड करे और उनकी पॉपुलेशन ना बढ़ने दे। अगर हम स्टेरिलाइजेशन ड्राइव सक्सेसफुल हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। देखिए, सरकार ने गाय उठाने का ऑर्डर भी दिया हुआ है, वो कहाँ तक कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, और जो गाय गौशाला में उनकी आप हालत देखिएगा क्या है। आप जरा गौशाला विजिट करके आइएगा, जो सरकारी गौशाला है उनकी क्या हालत हुआ है। बंदरों को पकड़ पकड़ के दूसरी जगह छोड़ा जा रहा है, हाँ, अपनी बातों वो को वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। फैसला क्या होता है ये तो खैर अभी बहस चल रही है, उसके बाद ही पता चलेगा कि शेल्टर हाउस बनाए जाएंगे या फिर नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच अजय।